मार्क मैनसन अपनी किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की वजह से इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए थे। इस बुक के अनयूजुअल कॉन्सेप्ट ने उन्हें दुनिया भर की रीडिंग कम्युनिटी में सुपरस्टार बना दिया था। मार्क मैनसन ने इसी किताब के फॉलोअप में अपनी तीसरी बुक लिखी है जिसका टाइटल है एवरीथिंग इज फक्ड। काश मैं उर्दू जबान में इसके टाइटल का तर्जुमा कर सकता, बट एनीवेज ये इजीली मार्क मैनसन की बेहतरीन किताब है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक, अनयूजुअल और प्रोफाउंड है। आज की वीडियो में हम इसी बुक पे चर्चा करेंगे, सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। मार्क मैनसन ने अपने पेक्यूलियर थॉट प्रोसेस की वजह से सेल्फ हेल्प की किताबों की दुनिया में एक नया जॉनरा इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसको कहते हैं पेसिमिस्टिक सेल्फ हेल्प। होता कुछ यूं है दोस्तों कि सेल्फ हेल्प की किताबें अगर आप देखें तो मोर और लेस हर बुक में एक ही तरह की बात की जाती है। यस, यू कैन डू इट, वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स विदाउट फेल, थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव, फोकस इन लाइफ, वगैरह वगैरह। मार्क मैनसन ऑन द अदर हैंड डजंट मिन्स हिज वर्ड्स, ही कॉल्स अ स्पेड। इनका मानना है कि जिंदगी नाम ही स्ट्रगल का है। हर एक शख्स की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। देयर इज नथिंग लाइक एन आइडियल वर्ल्ड। आपने इसी मेज के थ्रू अपनी जिंदगी के भूल भुलैयों को एक्सप्लोर करना है और इसी स्ट्रगल में आपको अपनी जिंदगी की जॉय हासिल होगी। इस बुक में भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें की हैं। लेट्स डेल्व इनटू इट। वो किताब के स्टार्ट में प्रोग्रेस पैराडॉक्स की बात करते हैं जो बहुत ही यूनिक आइडिया है। इस पैराडॉक्स के मुताबिक इंसानी तारीख में मटीरियली दिस इज द बेस्ट टाइम टू लिव। जो कुछ भी इंसान सोच सकता है वो उसे अवेलेबल है। द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन इसके बावजूद इंसानियत जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है वैसे वैसे दुख, दर्द, सफरिंग, डिप्रेशन, डिस्पोंडेंस और एंजाइटी भी बढ़ रही है। लोग इतने वेल ऑफ होने के बाद भी सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हैं। मार्क मैनसन इसकी वजह भी बयान करते हैं और ये वही वजह है जो आज से कई साल पहले एक कमाल के मैथमेटिशियन, फिलोसोफर एंड माय फेवरेट राइटर बर्ट्रैंड रसल ने अपनी शोरा आफाक किताब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में लिखी थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि लोग डिप्रेशन का क्यों शिकार हैं? क्यों जिंदगी में ज्यादातर लोग उदास रहते हैं? इस सवाल का जवाब तो दोस्तों मैं आपको दूंगा लेकिन वीडियो के आखिर में, सो तब तक इंतजार कीजिएगा। मार्क मैनसन अपनी इस किताब के टाइटल के नीचे लिखते हैं अ बुक अबाउट होप। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या है तो ज्यादातर लोग कहेंगे सैडनेस या उदासी। ऑथर का मानना है कि ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट सैडनेस बल्कि इट्स होपलेसनेस। नाउमीदी हमारी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक पेसिमिस्टिक शख्स जिसको जिंदगी से कोई उम्मीद ना हो वो कभी खुश नहीं रह सकता। अक्सर लोगों को आप ये कहते हुए सुनेंगे कि यार किसी से कोई उम्मीद ना लगाया करो। याद रखें इस तरह के लोग कभी खुश नहीं रहते। साइकोलॉजी में इस कैफियत के लिए एक टर्म है एनहेडोनिया, which means the loss of ability to experience joy even in the most joyous of occasions। इस तरह के लोग आपको हर मौके पे, हर त्योहार पे कंप्लेंट करते हुए नजर आएंगे। याद रखें कि डीप इनसाइड दे आर वेरी अनहैप्पी और इस तरह के लोगों से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब दोस्तों ऑब्वियस सवाल यह बनता है कि लोग जिंदगी में नाउमीद क्यों होते हैं? इस किताब के ऑथर के मुताबिक इसकी तीन मेन रीजंस हैं। पहली है सेंस ऑफ कंट्रोल, दूसरी है बिलीफ इन समथिंग और तीसरी है कम्युनिटी। ये तीनों चीजें अगर सॉलिड होंगी तो आपकी होप यानी उम्मीद बरकरार रहेगी और आप उसको लंबे अरसे तक सस्टेन कर पाएंगे। जबकि इन तीनों चीजों के वीक होने की सूरत में आप नाउमीदी का शिकार हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि मार्क मैनसन के मुताबिक सेंस ऑफ कंट्रोल इज एन इल्यूजन। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो एक गाड़ी की एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक कॉन्शियसनेस कार की तरह है जिसमें दो पैसेंजर्स हैं, एक है थिंकिंग ब्रेन और एक है फीलिंग ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन को लगता है कि इट्स इन चार्ज, उसे जिंदगी के क्रॉस रोड्स के बारे में पता है कि कब लेफ्ट टर्न लेना है और कब राइट। लेकिन दरअसल स्टीयरिंग व्हील पर फीलिंग ब्रेन ही मौजूद होता है। फाइनल डिसीजन फीलिंग ब्रेन का ही है।
उसका दिल आएगा तो वो काम करेगा, वरना आपकी सारी लॉजिक और मंतक को उठा के बाहर फेंक देगा। इसकी मिसाल आप अपने जिम जाने के डिसीजन से समझें। अक्सर औकात हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम रोज जिम जाएंगे या हम रोज वर्कआउट करेंगे, लेकिन रोजाना कोई ना कोई बहाना बना के घर पर रुक जाते हैं क्योंकि आपका फीलिंग ब्रेन आपकी बात नहीं मानता। अब इंस्टेड ऑफ कि आप अपने आप को रोजाना मोटिवेट करें और ये कहें कि यू कैन डू इट, इसका तरीकेकार ये होना चाहिए कि आप अपने फीलिंग ब्रेन को सोचने पर मजबूर करें कि अगर मैं पतला हो गया या मेरी बॉडी अच्छी हो गई तो मुझे कैसी फील आएगी, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूंगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे और मेरी हर जगह वाह वाह हो जाएगी। अगर आपके फीलिंग ब्रेन को यह बात समझ आ गई तो आप जिम जाना भी शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक और बेहतरीन बात जो इस किताब में मौजूद है वो है ह्यूमन माइंड के हवाले से। आजकल की दुनिया में हमारे एक क्लिक के ऊपर हमारे पास हजारों चॉइसेस मौजूद हैं। इतने सारे ऑप्शंस होने की वजह से हमारी जिंदगी आसान होनी चाहिए, लेकिन अगेन ऐसा नहीं होता। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हैज मेड अस लेस इन्फॉर्म्ड एंड मोर इरैशनल। उसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग की एक बैंडविड्थ लिमिट है। आप गूगल के ऊपर सर्च करके एक चीज के ऊपर 1 लाख रिजल्ट्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। इसी वजह से जितना ज्यादा मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बढ़ता जा रहा है, हमारा दिमाग उतना ही कंफ्यूज्ड होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू मेक क्वालिटी डिसीजंस इन लाइफ। मैच्योरिटी और एडल्टहुड के हवाले से भी क्या कमाल एक्सप्लेनेशन दी गई है इस बुक में। वो लिखते हैं कि एक बच्चा इसलिए इमेच्योर कहलाता है क्योंकि उसे जो चाहिए वो उसे चाहिए। वो चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ के नान या रोटी भी मांग सकता है, या अपना गला खराब होने की सूरत में ठंडी पेप्सी की भी डिमांड कर सकता है। इसी को इमेच्योरिटी कहते हैं। जैसे ही इंसान मैच्योरिटी और एडल्टहुड में आता है तो वो अपने और अपनी ख्वाहिशों के दरमियान बैरियर क्रिएट करता है। उसे मालूम पड़ जाता है कि अगर उसे किसी भी चीज को हासिल करना है तो उसके पीछे हार्डवर्क और स्ट्रगल रिक्वायर्ड है। ही डेवलप्स द एबिलिटी टू स्टेप इनटू पेनफुल सिचुएशंस। लेकिन मार्क मेंसन के मुताबिक आजकल की दुनिया में डिप्रेस्ड लेवल ऑफ मैच्योरिटी है। हर शख्स को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट फेम चाहिए, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल और हार्ड वर्क को हेट करते हैं। इनका मानना यह है कि जब तक इंसानों में मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक हमारी दुनिया में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि हर शख्स जब एक भाग दौड़ में लगा रहेगा तो वो कभी भी अपने आप को लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को मैच्योरिटी लेवल पर लेकर आएं और किसी भी चीज से पहले अपने हायर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को जगा दें। अब दोस्तों बढ़ते हैं उस सवाल के जवाब की जानिब जिसको मैंने डिले कर दिया था। सो दोस्तों सवाल यह था कि लोग जिंदगी में डिप्रेस्ड और उदास क्यों होते हैं। तो दोस्तों उसकी वजह है एब्सेंस ऑफ स्ट्रगल इन लाइफ। अगर लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा, पर्पस नहीं होगा, तो लोग हमेशा नाखुश होंगे। दोस्तों ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बगैर किसी गोल के गुजारते हैं। बस जैसे जैसे दिन आए उनको गुजारते चले गए और देखते ही देखते जिंदगी गुजर जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोल्स तो रखते हैं लेकिन वो इतने ट्रिवियल और छोटे होते हैं कि आसानी से अचीव हो जाते हैं। याद रखें दोस्तों, when you remove the friction from your goals and desires, they become meaningless। जब तक दोस्तों आपकी जिंदगी में स्ट्रगल कायम है, एक पैशन है, एक तिलमिलाहट है, एक रिलेंटलेसनेस है, एक रेस्टलेसनेस है, तब तक आपकी जिंदगी में खुशियां कायम रहेंगी। लिविंग वेल डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ सफरिंग, बट इट मीन्स सफरिंग फॉर द राइट रीजन। इसी बात को बर्ट्रैंड रसल ने बायरॉनिक अनहैप्पीनेस का नाम दिया था। यह बहुत ही गाढ़ा और प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है मीनिंगलेसनेस, यानी कि बेमकसदियत। अक्सर लोग जिंदगी में इतने बोर होते हैं, इतने लॉस्ट होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि जिंदगी का कोई मकसद भी होना चाहिए। यह बात उन्हें इतनी डिप्रेस कर देती है कि वो मौत को जिंदगी से बेहतर कंसिडर करते हैं। उनकी जिंदगी में इतनी कंफ्यूजन होती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि जिंदगी अच्छी है या मौत। दिस इज अ टेरेबल सिचुएशन टू बी इन। इसीलिए बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि टू बी हैप्पी वन मस्ट फर्स्ट नॉट बी अनहैप्पी। यही बात मार्क मेंसन ने इस किताब का सेंट्रल आइडिया बनाया है। लिहाजा दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में होप यानी उम्मीद को कायम करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो उस मकसद को तलाश करें जिसके पीछे आप सरपट
भाग सकें। दैट्स इट फॉर टुडे।